अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, 2-3 दिन से सीरा ग्रुप की तरफ से काफ़ी जोश व खरोश की तकरीरें हो रही हैं। जनाब जो है मुअज़्ज़िज़ मोहम्मद आकिल साहब फ्रॉम जिद्दा और मोहतरमा नाज़नीन अंसारी आपा जिद्दा से काफ़ी जोश व खरोश वाली तकरीरें कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो है ज्वालामुखी फट फट के जो है निकला है आज काफ़ी दिन बाद। ME/DSA को जो है बूस्ट कर रही थी नाज़नीन आपा। तो खैर बहरहाल जो भी हो, उनका स्टाफ है, वो तो बोलना ही चाहिए ना। तो नाज़नीन आपा से मैं एक बात कहना चाहूँगा। आपा, आपने कहा कि ME/DSA तुम लोग फ़ोन क्यों नहीं उठाते, जवाब क्यों नहीं देते। तो आपा आपको भी एक बात समझनी चाहिए कि ME/DSA हैं, ये लोगों के पास क्या इन्फॉर्मेशन है। आप फ़ोन उठाने को बोल रही हैं, वो लोग फ़ोन उठाएंगे, इन्वेस्टर का जवाब सुनेंगे, बोलेंगे इंशाल्लाह पैसा आ जाएगा। ये जवाब देने के लिए आप उनको बोल रहे हो फ़ोन उठाओ। आपा, आपकी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अता पता नहीं है, ठीक है। 5 में 5 बार फेल वो CEO है मौली थॉमस। इतना घटिया उसका जो है प्रोफेशनलिज्म कैसा रहता है, इतने घटिया तरीके से वो इन्वेस्टर से बात करती है, ठीक है। और आप इन ME और DSA को बोल रहे हैं कि जो है आप लोग फ़ोन क्यों नहीं उठाते, जवाब क्यों नहीं देते। आप भी जो है सोशल मीडिया को हथियार बनाओ। मौली थॉमस का ऑडियो सुना ही होगा आपने, इन्वेस्टर ने इधर ग्रुप में भेजा था। तो बहरहाल जो भी है आपा, आप जो है गलत दरवाज़ा जो है खटखटा रही हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो हर शोबे में, मतलब जो भी उनका डिपार्टमेंट है, जैसे IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और फाइनेंस डिपार्टमेंट है, और ये सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इन सब के हेड होते हैं। तो ये लोग आपस में मीटिंग करेंगे, CEO से, मैनेजिंग डायरेक्टर से, ब्रांच मैनेजर से, ये सब मिलके आपस में मीटिंग करने के बाद जो है एक सॉल्यूशन निकाल के वो अपने इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को बताते हैं। लेकिन ये बेचारे DSA, ME, आप इनको जवाब देने को बोल रही हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपके कंपनी में जहाँ तक 2 बातें आई हैं, एक 205,000 इन्वेस्टर्स और एक बात आई है 265,000 इन्वेस्टर्स। खैर इन दोनों में आई डोंट नो कि ये कितना एग्जैक्ट है फिगर, लेकिन चलिए 2 लाख इन्वेस्टर, 200,000 इन्वेस्टर्स ही हम मान लेते हैं। इसके अंदर से आप बताइए 5,000 आपके इन्वेस्टर्स को, बस सिर्फ जस्ट ओनली 5,000 इन्वेस्टर्स, इन 2 लाख इन्वेस्टर्स में से सिर्फ 5,000 इन्वेस्टर ऐसे बताइए जिनको आपका बिजनेस पता हो, आपका बिजनेस पता हो। ट्रांसपेरेंसी आपके पास बिल्कुल नहीं है। एक जो मच्छी मार्केट होती है ना, मच्छी मार्केट, बस उस तरीके का हिसाब है। आप खुद सोचिए, आपने कहा कि बिजनेस में कोई लॉस नहीं है, अभी लॉस हुआ ही नहीं तो आप लोग इतना चिल्ला रहे हैं, बस थोड़ा सा लेट हो गया है। आपने ये बात कल कही, ठीक है। नौहेरा शेख की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया कि लॉस नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है। तो आकिल साहब की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया, लॉस नहीं हुआ। तो ये इन्वेस्टर का पैसा 3 महीने बाद जो मिला है, 1900, जो भी 1900 रुपया या 2,000 रुपया जो भी मिला है, पिछले कई महीनों से, सालों से मिलता हुआ आ रहा था। 3200, 3100, 3300, 3500 जो भी मिला है, कोई एग्जैक्ट फिगर पकड़ के नहीं बता रहा हूँ मैं। तो जब लॉस नहीं हुआ था तो 3100, 3200, 3300, 3,000 ऐसे सब लोग को पैसा मिला। आप बोल रहे कि लॉस हुआ ही नहीं, तो फिर 1900 रुपया जो है कैसे ये लोगों का प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है। क्या GST पूरा 1200 का GST काट लिया है अरुण जेटली ने। नौहेरा मैडम ने कहा कि भाई हमारे पास, कंपनी के पास पैसा बहुत है, आप GST डबल टिबल 3 टाइम 4 टाइम एक्स्ट्रा ले सकते हैं, आप ऐसे कह दिया। क्या 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 बात कर रही हैं मैडम आप जो है आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग करने के बाद आप लोग एक सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए, हर कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, वो लोग जो है कंसर्न डिपार्टमेंट से रेफर करने के बाद ही कोई स्टेटमेंट इशू करते हैं। आपके पास एक अरशद बशीर मदनी का जो मुरीद है, वो कहता है कि ये जो आउटलेट्स हैं इनमें किसी का पैसा नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सबका पैसा लगा है।
आखिल साहब बोलते हैं कुकटपल्ली का हीरा मार्ट जिस दिन इनाग्रेट हुआ उस दिन 10 करोड़ का बिजनेस हुआ, हमने देखा है, हमने वो किया। कभी वो जो है अरशद मदनी का मुदीर मुरीद बोलता है कि इसमें किसी का पैसा नहीं लगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सबका पैसा लगा है। आखिर साहब बोलते हैं सब ये आउटलेट्स है, चल रहे हैं, वो है, ये है, पानी का दुकान, इसका दुकान, उसका दुकान। और नौहरा शेख बोलती है ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग से हम जो है पैसा वो करते हैं, होलसेल में बेचते हैं। तो आप बताइए पिछले महीने से 1 रुपये का जो वैल्यू, दुबई का जो दिरहम है ना, दिरहम, उसका वैल्यू हो गया है 19 रुपया। आपका कारोबार, आप वो क्या नौहरा शेख ने बताया कि हम जो है दुबई से गोल्ड लेते हैं, वहाँ पर बेचते हैं, बनता है, जो भी है वो पुरानी कहानी है। वो आप लोग आज तक नहीं समझा पाए, इन्वेस्टर को, ना किसी और को, ना हीरा के अगेंस्ट में जितने लोग हैं, किसी को ये बात समझा नहीं पाया कि आप लोग का बिजनेस आखिर है क्या। आप बता सकती हैं आपका बिजनेस क्या है? क्या कोई इन्वेस्टर ऐसा है जो हीरा का बिजनेस जानता है? आप पूछिए किसी इन्वेस्टर को, पूछिए। आप आपके 2 लाख इन्वेस्टर, चलिए ठीक है मैं कम ही कर दिया हूँ, 2 लाख इन्वेस्टर ठीक है, इसमें से आप बताइए 5,000 इन्वेस्टर कोई बता सकता है आपका आपका बिजनेस क्या है? मैडम ट्रांसपेरेंसी एक चीज होती है। आपने इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, ऐसा लग रहा था एमईपी जो पार्टी है ना आप लोगों की, उसके मैनिफेस्टो, उसकी सारी तकरीरें लगता है आपने ही लिखी थी और आगे भी आप ही लिखेंगे। ये जोशीले बयान देने से कुछ नहीं होता है। लोग परेशान हैं, वो लोग का पैसा अटका है और वो लोग आवाज नहीं उठाएंगे। और आप जो है अपने बिजनेस को हमेशा जो है सिर्फ इस्लाम के बेस पे जोड़ रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, और कोई बात नहीं है इसमें। देखिए आप लोग खुद सोचो कि भाई जब आप मुदारिबत कर रहे हैं, मुदारिबत के उसूल आपके पास नहीं है, शरिया कंप्लेंट कमेटी कौन आपको, आपके ऊपर जो है जो शरिया कंप्लेंट कमेटी है, ये लोगों को कौन अपॉइंट किया? आप लोग खुद अपॉइंट कर लेंगे आपकी मर्जी से। आप बोलिए, जो हीरा के खिलाफ बोलेगा वो एमआईएम का एजेंट, आरएसएस, नहीं तो मुसलमानों का दुश्मन, नहीं तो फलाना, या फिर जो आलिम जो है हीरा के साथ रहेगा वो हीरा का, उस जो आलिम हीरा के खिलाफ बोलेगा वो नॉट क्वालिफाइड। कलीम मकसूद साहब हीरा के खिलाफ बोले, वो बोले नॉट क्वालिफाइड। अहमदुल्लाह कुरैशी बोले ये पागल है, जाहिल है, क्या क्या बोल दिया आपकी नौहरा शेख ने। हाँ, अनीसुर रहमान आजमी साहब, इन्होंने कहा इनको ख़त्म। और जावेद उमरी साहब, इनको भी, ये भी नॉट क्वालिफाइड। मतलब जो हीरा के सपोर्ट करेंगे वो क्वालिफाइड उलमा, और जो हीरा के मुखालिफ होंगे वो आरएसएस के एजेंट, एमआईएम के एजेंट, और क्या क्या कहते हैं वो, मतलब कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट। और आप लोग पक्के सच्चे बिल्कुल हलाल रिज़्क खाने वाले, दुनिया के 225 करोड़ मुसलमान में से सिर्फ हीरा के 2 लाख इन्वेस्टर ही हलाल रोजी खा रहे हैं बगैर सूद के, और बाकी सब 2,20,000, 22,000, 15,000 जितने लोग हैं, 2 करोड़, 220 करोड़, 25 करोड़ मुसलमान जितने हैं, सब हराम खा रहे हैं, सूद खा रहे हैं। यही आप बताना चाह रहे हैं? आपकी बातों से तो साबित यही होता है कि हम हलाल की तरफ दावत दे रहे हैं, हम सूद फ्री वर्ल्ड बनाने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए आपकी स्कीम के चक्कर में लोग बाहर से सूद में पैसा उठा रहे हैं। कभी सोचा आपने ये बात? माजूर लोग, गरीब, परेशान, बीमार रोड पे खड़े हैं आपके दर पे। 14 अगस्त को इतना हंगामा हुआ, पिछले 15 सितंबर को इतना बड़ा हंगामा हुआ, उफ तक नहीं निकला आप लोगों के मुंह से, और आप एमईडीएसएस को बोल रहे जाओ लड़ो। मैडम थोड़ा तो रहम करो मैडम, शर्म भी नहीं आती आपको बोलने में ऐसी बातें? एमईडीएसएस को क्या पता, वो बेचारे 1% कमीशन दिए घर चलते बने। आपका एमई जो मालेगांव का, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था 2-3 मिनट का, उसके अंदर आपको एमई क्या बोल रहा है, जब मैडम माल बेचेगी तो आपको पैसा आपको मिल जाएगा। जब आप प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिए मतलब माल बिक गया है तो पैसा वापस कर दो, सिंपल सी बात है। आपने प्रॉफिट दिए, आपने माल बेच दिया, प्रॉफिट डिक्लेयर हो गया ना सबका, तो मतलब आपके पास कैपिटल, प्रिंसिपल अमाउंट और प्रॉफिट दोनों है आपके पास, तो जो विड्रा चाह रहे हैं उनको दे दो आप पैसा, उसमें क्या बात है? आपका जब हलाल बिजनेस है तो आप लोगों को सही बात बताने में तकलीफ किस बात की है? ट्रांसपेरेंसी है क्या आपके पास? आखिल साहब मुर्गी की मिसाल दे दिए, आखिल साहब को पता ही नहीं, बचकानी हरकतें कर रहे हो इस उम्र में। ट्रांसपेरेंसी आपके पास बिल्कुल नहीं है, मुदारिबत के उसूल पे आप खड़े ही नहीं है। शरिया कंप्लेंट कमेटी को कौन जो है अपॉइंट किया? आप लोग खुद अपॉइंट कर लेंगे अपने हिसाब से, ये आलिम अच्छा बोल रहा है इसको हम अपॉइंट कर लेते हैं। जो खिलाफ बोलेगा वो जो है मुसलमानों का दुश्मन, वो सूद खाने वाला, वो जो है चोर है, वो ऐसा है, वो चंदा खाता है,
इनको ये नॉट क्वालिफाइड, ये आलिम ही नहीं है, ये जाहिल है, ये फलाना है, ये बातें हैं। जानते हैं आप शेख अनीसुर रहमान आजमी, कलीम मकसूद साहब, मतलब ये नॉट क्वालिफाइड हैं, ये लोग जाहिल हैं। और आलिम कौन? अरशद मदनी, मेराज रब्बानी और जवाउद्दीन खाजमी और जितने हैं ये सब लोग क्वालिफाइड लोग, ये लोग ही आलिम हैं, बाकी सब लोग जाहिल। इनको इनके पास सनद ही नहीं है। अनीसुर रहमान आजमी साहब के पास सनद ही नहीं है। देखो फेसबुक का एक पेज अनीसुर रहमान आजमी साहब के साथ हैदराबाद, कर्नाटक, बैंगलोर, हैदराबाद, बैंगलोर और चेन्नई, ये लोग के साथ उम्रा का प्लान पैकेज दिया गया है। क्या बात करते हैं मैडम आप पढ़ी लिखी समझदार औरत हैं, समझता था मैं, लेकिन जो है आप भी जो है अफसोस होता कि जो है पढ़े लिखे लोग भी ऐसी जहालत जैसी बातें करते हैं। मैडम आप एक बात बताइए, जीएसटी का प्रॉब्लम आपको अगर इंडिया में है तो सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन, ये लोगों को क्यों पैसा नहीं मिल रहा है? क्या जीएसटी मोदी ने कहा कि इंडिया के जितने भी लोग बाहर रहते हैं गल्फ कंट्रीज में, वो लोगों के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा वहाँ पर? ऐसी बातें करते हैं मैडम आप, कुछ तो थोड़ा सोच समझ कर बात करते। कि एक जाहिल जाहिल आदमी होता है ना, उसको भी अगर ये बात समझा दो जीएसटी इंप्लीमेंट होता है इंडिया में और यहाँ सऊदीया में, दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन, इन लोगों को क्या हुआ? इनको इनको क्यों प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों को पेमेंट इशू करने में? मैडम कुछ रहम करो, शर्म करो, बोलने में जो है आसान है, मुंह है, बगैर हड्डी वाली जबान है, कुछ भी बोलते रहेंगे। थोड़ा लॉजिक लो कुछ तो मैडम। आप पढ़ी लिखी समझदार औरत है, समझता था मैं, लेकिन अफसोस कि जो है आप भी वैसी ही निकली। क्योंकि नौहरा शेख को अगर कुछ भी सवाल करो तो गोल मटोल करके कुछ भी जवाब नहीं रहता, बस बेवकूफ़ बनाती है, लोग थाली मारते हैं, बस वाह वाह हो जाती है, चला जाता है। अफसोस मेरे को इस बात का हुआ कि कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस में एक बंदा जो है, एक कोई उड़पी वाले चचा हैं, बहुत बेहतरीन सवाल किए थे वो। दो लोग हैं, एक लड़का जवान लड़का है, बहुत बेहतरीन सवाल किया था कि शरिया कंप्लेंट कमेटी जो है वो लोगों को आप सामने बुलाइए, फतवा उनका रिलीज करवाइए। तो उसका जवाब क्या दिया मैडम ने? बोले कुछ हमारे साथ हैं, कुछ खिलाफ हैं। सवाल का जवाब नहीं दिया, बस बात घुमाए और बैठ गए। ये मुतमईन करना है आप लोगों का? हाँ, और वो उड़पी वाले चचा हैं, उन्होंने पूछा कि मैडम आप इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट ले ही रहे हैं, बिजनेस कहाँ है? तो बोलती हैं 10 लोग आ जाएंगे कंप्यूटर लैपटॉप में, 5 मिनट में मैं 10,000 करोड़ आप मुझे दे दीजिए आज, तो 5 मिनट में गोल्ड खरीद सकती हूँ। 10,000 करोड़ अगर किसी किसी का इन्वेस्टर के पास है तो वो आपकी कंपनी में क्यों लगाएगा? वो अपनी खुद की कंपनी चलाए। कैसी बात करती है मैडम? एक एक हजारों करोड़ करोड़ रुपए की कंपनी चल रही है और उसकी सीईओ ऐसा घटिया जवाब देती है, उसकी एमडी इस तरीके का घटिया जवाब देती है। अफसोस कि जो है हमारी उम्मत बेवकूफ़ों की तरह इनके पीछे इनकी तकलीद करके अपना पैसा, अपनी मईशियत, अपना वक्त और अपनी इज्जत बर्बाद कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। और आप लोगों ने इस इशू को पॉलिटिसाइज्ड कर दिया है। ये इशू कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक फितना है, फितना। डोंट पॉलिटिसाइज द इशू। ये एक कितना है, बस आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। आप लोग हलाल समझ रहे हैं, ठीक है, आप लोगों की मर्जी है। बस आप जो है, मैं समझता था आप पढ़ी लिखी हैं, आप समझदार हैं, लेकिन आप उलमा के बीच बैठते हैं, सलफ के स्कॉलर्स के बीच में जो है आप लोगों का आना जाना रहता है, क्योंकि अच्छे खासे प्रोग्राम होते हैं जद्दा अजीजिया में, आपका आना जाना रहता है। तो मैं समझता था शायद आप सुलझी हुई खातून होंगी, लेकिन अफसोस जो है आप भी जो है इन्हीं तरह की इसी तरीके से जो है जाहिलाना बातें कर रही हैं। अफसोस मैडम। खैर जो भी है, मेरी बात तो लंबी हो रही है, मैं बस ख़त्म करता हूँ। इन्वेस्टर्स आप लोग भी सुन लो, आप लोगों को जो है सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये जीएसटी, ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन, सऊदीया, दुबई, कतर, कुवैत वालों को जीएसटी से कुछ लेना देना नहीं है, तो उनका पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है? और इन्वेस्टमेंट में अगर पैसा लगाया गया है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? क्या आपने इंडस्ट्रियल स्क्रीनिंग करवाई? क्या आपने फाइनेंशियल स्क्रीनिंग करवाई? क्यों नहीं करवाई आपने? जब आप हलाल बिजनेस कर रहे हैं तो छुपाने की क्या ज़रूरत है? क्या आप चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं? आपने तो हलाल बिजनेस, सूद फ्री वर्ल्ड की बात कर रहे हैं ना आप, तो फिर बताइए लोगों को। इन्वेस्टर सवाल कर रहा है तो उनको घुमाया जा रहा है। इन्वेस्टर कॉल सेंटर में कॉल कर रहा है, देखिए आप लोग खुद सोचिए, आप लोग कॉल सेंटर में कॉल कर रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। आप लोग एमई को पूछ रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। डीएसए से पूछ रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ऑफिस में आप लोगों को जाने नहीं दे जा रहा है, उधर गुंडे पाल रहे हैं, डिस्को डांस चल रहा है इसलिए बाउंसर को रखे हैं, और नंगे नंगे नाच रहे हैं लोग, शराब पी रहे हैं इसलिए बाउंसर को रखे हैं ना ऑफिस में। कभी किसी हलाल कंपनी में, वहीद इन्वेस्टमेंट कंपनी यूके की, क्या आपने जाके देखा कभी वहाँ पे कोई बाउंसर, कोई गुंडे पालते हैं उधर? देखा आपने कहीं? वो भी अहले हदीस के बहुत बड़े बड़े जो है स्कॉलर्स हैं, वो लोग चला रहे हैं वहीद इन्वेस्टमेंट। आपने देखा कभी? वो लोग खुद
कितना ट्रांसपेरेंट है उनका बिजनेस, आपने कभी सोचा? आप देखो, आप मेरे खुद कई सारे लोग हैं, दोस्त दोस्त लोग जो जानते हैं वहीद इन्वेस्टमेंट को, क्या सिर्फ फजागा जो है उसके शरिया कंप्लेंट कमेटी के मेंबर है। तो आप लोगों से मेरा कहना यह है मेरे भाइयों कि आप लोगों को कहीं से आंसर नहीं मिल रहा है तो आप लोगों ने कंप्लेंट किया। जब कंप्लेंट करते हैं तो जो है हीरा की एमडी कहती है कि जो है नहीं नहीं, जो कंप्लेंट करेगा उसको मैं कोर्ट से पैसा दूंगी। ये कैसी बचकानी हरकत है, समझ नहीं आया। अल्लाह माफ़ करे भाई, इस तरीके का दिमाग, इस तरीके की सोच रखने वाली औरतों से अल्लाह माफ़ करे। एक इन्वेस्टर अपना परेशानी लेके जा रहा है ऑफिस पे तो उनको मारा जा रहा है, उनको गालियां दी जा रही है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, और हालांकि कंपनी चल रही है इन्हीं इन्वेस्टर के ऊपर। और आप जो है बैठे बैठे यहाँ बड़ा जुमलेबाजी, बोल बच्चन और बड़ी बड़ी लंबी लंबी तकरीरें कर रही हैं। हकीकत को फेस कीजिए, आप इन्वेस्टर से बात करो, उनके सामने एक जेन्यून रीजन बताओ। लॉस नहीं हुआ है तो फिर पैसे कैसे कम आए हैं? आपने बोला लॉस नहीं आया, आखिल साहब ने बोला लॉस नहीं हुआ, नौहेरा ने कहा लॉस नहीं आया, तो फिर पैसे क्यों कम आए? जब माल बिक गया है तो आपका प्रिंसिपल और प्रॉफिट दोनों आ गया है ना, तो फिर पैसे देने में तकलीफ किस बात की है? जीएसटी का प्रॉब्लम इंडिया में है और आपको 15 महीने के बाद आज जीएसटी का प्रॉब्लम हो रहा है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन का प्रॉब्लम। पिछले 15 महीने से क्या सो रहे थे आप लोग? अफसोस मैडम, आप तो समझदार समझता था, लेकिन अफसोस कि आप भी जो है इसी तरह जाहिलों की जैसी बात कर रही हैं। खैर जो भी है, आपको आपका जो है हीरा मुबारक हो, लेकिन इंशाल्लाह इन्वेस्टर सारे समझ गए हैं आपके इस तरीके की भड़कीले बयानों से कुछ नहीं होने वाला। बेचारे एमईडीएसए को कुछ नहीं पता, पैसा आप लोगों ने लिया है तो आप लोगों को जवाब देना है। एमईडीएसए तो वो तो बेचारे एजेंट है, वो अपना पेट पालने के लिए कर रहे हैं भाई वो काम। खैर आप लोगों की क्या सोच है, क्या करना चाह रहे हैं आप? सिर्फ बर्बादी है और कुछ नहीं है। मईशत जो है मुसलमानों की बर्बाद हो रही है। तो जो भी है, आप लोग ट्रांसपेरेंट नहीं है आप लोग, और आपका बिजनेस कुछ भी किसी को नहीं पता। आप मैं चैलेंज करता हूँ, आप बता दीजिए 5,000 इन्वेस्टर सामने लिए इस ग्रुप में जो है, आप बता दीजिए कि हीरा ग्रुप में 5,000 इन्वेस्टर को आपका बिजनेस पता है, ट्रांसपेरेंट है आपका बिजनेस। ये लोग बता सकते हैं कि हाँ ये बिजनेस एकदम परफेक्ट है, मैं बता सकता हूँ ये बिजनेस कैसा चल रहा है। आप बताइए, 5,000 आदमी होंगे ऐसे तो आप दिखाइए उसके अंदर। ठीक है, बात लंबी हो रही है, मेरे को जो बोलना था वो तो मैंने कह दिया। बाकी जो लोग समझदार हैं वो लोग समझ जाएंगे इंशाल्लाह। फिर आप लोगों से बात होगी, वक्त हो रहा है तो मुझे भी जाना है। इंशाल्लाह आप लोगों से बात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।